बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। माई सेल्फ केशव बंसल। एंड हम क्या स्टडी कर रहे थे? हम कंपैरेटिव एनाटॉमी में डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी कर रहे थे। ठीक है, हमने अब तक पार्ट 1 वीडियो का स्टडी कर लिया है, जिसमें हमने ये देखा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो उसके क्या दो कंपोनेंट्स हैं, और हमने एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स में से डिवाइड किया था डाइजेस्टिव सिस्टम को। फिर हमने देखा था कि माउथ से लेकर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ये माउथ, देन ओरल कैविटी, फिर किस में ओपन किया? फेरिंग्स में ओपन किया। फेरिंग्स ईसोफेगस में ओपन किया। ईसोफेगस स्टमक में ओपन किया, और स्टमक फिर इंटेस्टाइन में ओपन करेगा। ठीक है, तो हमने स्टमक तक स्टडी कर लिया था। ठीक है, उसके आगे जो है हमने पार्ट 2 वीडियो में स्टडी करना है। ठीक है, सो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमने। तो इंटेस्टाइन पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो जो इंटेस्टाइन होती है हमें पता है स्टमक के बीच है और एक्सटीरियर ओपनिंग के बीच है। ठीक है, जो क्योंकि स्टमक जो इंटेस्टाइन होती है ना, इंटेस्टाइन के भी दो पार्ट होते हैं, एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन और एक लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन होगी और लार्ज इंटेस्टाइन होगी। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो अल्टीमेटली रेक्टम में ओपन करेगी। ठीक है, और रेक्टम के बाद अगर हम मैमल्स को एक्सक्लूड कर दें, ठीक है, तो वो क्लोएका यानी जो आउटर ओपनिंग है, जैसे माउथ एक आउटर ओपनिंग है जिससे जो फूड है वो अंदर आ रहा है, इंजेस्ट किया जा रहा है, ऐसे जो एक्सटर्नल ओपनिंग है आउटर की, जिससे फूड बाहर एक्सक्रीट आउट किया जाता है बॉडी से। ठीक है, वो कौन सी है? क्लोएका है। किसके अंदर? बर्ड्स में मिल जाएगी आपको, फिशेस में, रेप्टाइल्स के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर। लेकिन मैमल्स के अंदर कौन सी ओपनिंग प्रेजेंट होती है? मैमल्स के अंदर एनाल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो पता होना चाहिए वाली बात आपको, मैमल्स में क्लोएका मत बता देना। ठीक है, और ये जो इंटेस्टाइन होती है इसका फंक्शन क्या है? डाइजेशन में तो हेल्प करती है और साथ में अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती है। ठीक है, और जो स्पेशली जो अब्जॉर्प्शन फंक्शन है वो इम्पॉर्टेंट कहाँ पर हो रहा है? ठीक है, बिकॉज डाइजेशन तो पहले भी शुरू हो गया था। ठीक है, लेकिन जो अब्जॉर्प्शन में मेन अब्जॉर्प्शन जो शुरू होता है वो इंटेस्टाइन में ही होता है। ठीक है, और अभी जो हमने बात करी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में डिवाइडेड होती हैं, तो जैसे उनका नेम सजेस्ट करा है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, ठीक है, वो स्मॉल नहीं होती, वो लॉन्ग होती है। यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भले ही साइज में छोटी है, पतली है, ठीक है, लेकिन वो लंबी है। ऐसी लार्ज इंटेस्टाइन भले ही साइज में लंबी है लेकिन वो लेंथ में छोटी है, तो वो शॉर्ट आती है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इनके सर्टेन वेरिएशंस देखते हैं। जैसे जो जो कार्टिलेजिनस फिशेज़ हैं, ठीक है, जो कार्टिलेजिनस फिशेज़ हैं और जो बोनी फिशेज़ है, बोनी फिशेज में भी जो स्पेशली लंग फिशेज़ हैं, उनमें इंटेस्टाइन कैसा होता है? उनका इंटेस्टाइन स्ट्रेट होता है और शॉर्ट होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। ठीक है, जबकि एम्फीबियंस में आपको कैसे मिल जाएगा? एम्फीबियंस में इंटेस्टाइन जो है उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन कॉइल्ड होगी और लार्ज इंटेस्टाइन स्ट्रेट होगी। यही सेम रेप्टाइल्स में भी और बर्ड्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है, और ये सारी आउटर में क्लोएका के थ्रू ओपन कर रही हैं। ठीक है, लेकिन मैमल्स में क्या होता है? मैमल्स के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लॉन्ग है, ठीक है, कॉइल्ड है और डिफ्रेंशिएटेड होगी ड्यूडेनम, जियोजेनम एंड इलियम में। ठीक है, और फर्दर ये तो सबको पता ही होगा, ड्यूडेनम, जियोजेनम और इलियम में डिवाइडेड होती है। ठीक है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो इनमें कंपैरेटिवली और वर्टिब्रेट्स की लॉन्ग होती है। ठीक है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से अभी भी छोटी होगी। क्लियर? और जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन उनके बीच के जंक्शन को सीकम कहते हैं। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जब एंड करके लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन कर रही है तो जो रीजन होता है उसमें क्या नाम देते हैं? सीकम नाम देते हैं। क्लियर? अच्छा, जो सीकम है फिर वो जो है वो रेक्टम में ओपन कर जाएगा बाद में। ठीक है, और रेक्टम अल्टीमेटली, ठीक है, अगर मैमल्स नहीं है तो क्लोएका में ओपन कर रहा है। क्लियर? और फिर बाहर क्लोएकल अपर्चर, अपर्चर यानी छिद्र बताया कि क्लोएका किस में ओपन करते हैं? क्लोएकल अपर्चर में। ठीक है, जो छिद्र जो ओपनिंग है। और अगर मैमल्स की हम बात करें तो वो छिद्र क्या होगा? एनाल ओपनिंग। तो एनस में ओपन कर रहा है, देन एनस एनाल ओपनिंग में ओपन कर रही है बाहर एक्सटीरियर के थ्रू। ठीक है, और अगर हम बात करें बोनी फिशेस की, ज़्यादातर बोनी फिशेस की और मैमल्स की एक्सेप्ट मोनोट्रेम्स, ठीक है, मोनोट्रेम्स को हम नहीं काउंट कर रहे, तो इनमें क्या होता है? यूरोजेनिटल एंड एनाल ओपनिंग सेपरेट होती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? यूरोजेनिटल ओपनिंग कौन सी हुई? जिससे यूरिन पास आउट हो रहा है, और एनाल ओपनिंग जिससे फीकल मैटर पास आउट हो रहा है बाहर। ठीक है, तो ये दोनों ओपनिंग सेपरेट होती हैं किसमें? मैमल्स में और ज़्यादातर बोनी फिशेस में। और मैमल्स में मोनोट्रेम्स को काउंट नहीं कर रहे हैं। क्लियर? फिर बाकी जो ये है आपको इस फिगर के अंदर आपको सारी
साइक्लोस्टोम्स, फिशेज, एलास्मोब्रेंका, पूरा जीआईटी ट्रैक्ट इस फिगर में शो किया गया है। जैसे बर्ड्स भी है, बर्ड्स में जो मैंने आपको बताया था कि क्रॉप प्रेजेंट है ईसोफेगस में और गिजार्ड प्रेजेंट है किसमें, स्टमक में। ठीक है, ऐसी क्लोएकल अपर्चर देखो बर्ड्स में है, रेप्टाइल्स में है, साइक्लोस्टोम्स, फिशेज, इलास्मोब्रेंका, एम्फीबियन सब में क्लोएका प्रेजेंट है, लेकिन मैमल्स में प्रेजेंट नहीं है। वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, वहाँ पर एनस प्रेजेंट है। ठीक है जी, ये भी पता होना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है। एनस जो है वो मैमल्स में, क्लोएका नहीं मिलती वहाँ पर, ध्यान रखना इसका। फिर हम बात करते हैं कि कौन से जो ग्लैंड्स हैं वो एसोसिएटेड हैं किससे, डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड हैं। ठीक है जी, तो हम देखते हैं कि लीवर आता है और पेनक्रियाज आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं लीवर से। अगर आपको लीवर के बारे में पता होगा तो लीवर सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है, नाम पर ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। ठीक है, फर्स्ट जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है वो कौन सा है, वो स्किन होता है। क्लियर, तो यहाँ पर हमने लार्जेस्ट क्यों कहा, बिकॉज हम ग्लैंड की बात कर रहे हैं। अगर ग्लैंड के एस्पेक्ट में देखें तो हाँ लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, और सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, पेनक्रियाज है। ठीक है, लेकिन अगर हम ऑर्गन की बात करेंगे तो लीवर सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन हुआ बॉडी का, और जो स्किन हुई वो मतलब वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन हुई बॉडी की। ठीक है, फिर हम अगर लीवर के फंक्शन की बात करते हैं तो लीवर का काम क्या है, लीवर बाइल को मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, और फिर बाइल को मैन्युफैक्चर तो कर दिया, लेकिन स्टोर करने के लिए उसके पास एक अलग से एक सिस्टम प्रेजेंट होता है, थैली लाइक प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। ठीक है, इसके अंदर बना तो लीवर जो बाइल है वो किसके अंदर, लीवर के अंदर बना है। ठीक है, लेकिन स्टोर किस में होगा, गॉल ब्लैडर में होगा। लगभग सब में ऐसा होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। गॉल ब्लैडर जो होता है लैम्प्रेज जो ग्रैंड, ठीक है, लैम्प्रेज में मैन ज़्यादातर बर्ड्स में और कुछ मैमल्स में, जैसे वेल्स और रॉडेंट्स का एग्जांपल दिया। ठीक है, और भी होते हैं बट यहाँ पर जो आपको पता है वो उनका एग्जांपल यहाँ पर दिया है। फिर मोस्टली में आपको जो गॉल ब्लैडर वो मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे जो मिक्साइन होती है, अब जो लीवर है, लीवर काफ़ी लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमारे में तो मल्टी लोब्ड होता है, बहुत सारे लोब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन मिक्साइन में जो होती है, जो ग्रैंड और मैन ऑफ इंटेस्टाइन है, उसके अंदर लीवर बायलोब्ड होगा। क्लियर, जो लाज्मोब्रैंकानिक कार्टिलेजिनस फिशेज उसमें भी लीवर बायलोब्ड होगा। फिर जो बोनी फिशेज हैं, जो एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं और बर्ड्स हैं, देखो लगभग सारे ले दिए इन्होंने। ठीक है, बाकी सिर्फ बोनी फिशेज लिए हैं। अगर फिशेज में देखें तो इसमें 2 to 3 लोब्ड मिल जाएगा लीवर, मैमल्स में मल्टी लोब्ड मिलेगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस याद रखना, क्योंकि कंपैरेटिव एनाटॉमी में यही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि हमें बेसिक स्ट्रक्चर पता हो, ये इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें जो स्ट्रक्चर्स वेरिएशन जो प्रेजेंट है डिफरेंट डिफरेंट वर्टिब्रेट के ग्रुप्स में, वो पता होने चाहिए। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन बनता है। और बाकी अगर हम बाइल के फंक्शन की बात करें तो बाइल का फंक्शन क्या है कि ये डाइजेशन में एड करता है। कैसे करता है, ये एमल्सिफाई करता है कि फैट्स को तोड़ रहा है छोटे छोटे पीसेज में, ताकि वे डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, उनका एब्जॉर्प्शन हो सके। अब हम बात करते हैं पेनक्रियाज की। तो जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज मैंने बताया था कि अभी ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है वर्टिब्रेट्स का। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, वो लीवर है। और लैम्प्रेज और बोनी फिशेज के अंदर, ज़्यादातर बोनी फिशेज के अंदर पेनक्रियाज डिफ्यूज्ड स्टेट में प्रेजेंट तो होता है। यानी जैसे अगर हम अपने आप में देखें हमारे बॉडी का को हम, ठीक है, डाइसेक्ट करें तो हमें पता चल जाएगा कि पेनक्रियाज ये एक पर्टिकुलर पेनक्रियाज स्ट्रक्चर है, यानी डिस्क्रीट फॉर्म में। डिस्क्रीट मेरे कहने का मतलब ये है कि वो एक अलग प्रेजेंट है ना, पूरा बॉडी से डिफ्रेंशिएटेड है। क्या आपको पता है कि वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या आप और स्ट्रक्चर से उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, किसमें, जो सारे टेट्रापोड्स हैं, हायर टेट्रापोड्स। ठीक है, लेकिन जो ज़्यादातर बोनी फिशेज हैं और जो लैम्प्रेज हैं उनमें पेनक्रियाज डिफ्यूज्ड फॉर्म में है। ठीक है, आप ये नहीं सकते कि ये वाला पेनक्रियाज यहाँ खत्म हुआ और कब कहाँ शुरू हुआ है। ठीक है, वो डिफ्यूज्ड फॉर्म में बिखरा है, सेल्स के फॉर्म में, यानी डेवलप्ड नहीं है ज़्यादा। और जो पेनक्रियाज होता है वो एक मिक्स्ड और ग्लैंड होता है। क्यों ऐसा कहते हैं, बिकॉज ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। अब एक्सोक्राइन से मतलब क्या हुआ कि जो सिक्रीशन कर रहा है वो हार्मोन सिक्रेट नहीं कर रहा। जो एक्सोक्राइन अगर ग्लैंड होता है वो क्या सिक्रेट करता है, वो डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करता है। यहाँ पर पेनक्रियाज एक एक्सोक्राइन है, मतलब क्या सिक्रेट कर रहा है, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट कर रहा है। अभी पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट क्यों हो रहे हैं, ठीक है, ये पेनक्रियाटिक जूस इसलिए सिक्रेट हो रहे हैं बिकॉज एल्कलाइन नेचर के होते हैं। तो जो स्टमक से काइम आ रहा है, एसिडिक काइम आ रहा है, हमने बात की थी ना, यहाँ पर एसिड काइम बनता है। ठीक है, और एसिडिक होता है बिकॉज HCl सिक्रेट हो रहा है। तो एसिडिक काइम जो एंटर करेगा इंटेस्टाइन में, अब इंटेस्टाइन में और डाइजेस्टिव एंजाइम्स वर्क कर सकें, ठीक है, तो उन्हें चाहिए कि pH
हाई होनी चाहिए, यानी पीएच एल्कलाइन नेचर की होनी चाहिए, लेकिन जो स्टमक से एंटर कर रही है इंटेस्टाइन में वो एक एसिडिक पीएच है। तो हमें उस एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज करना होगा ताकि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो वर्क कर सकें, ठीक है। जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पैनक्रियाटिक जूस में वो वर्क कर सकें, तो हमें पीएच को एल्कलाइन नेचर में लाना होगा, न्यूट्रलाइज करना होगा, ठीक है। और कौन से प्रेजेंट है, जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन जो प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करेंगे, अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट की, और लाइपेज जो लिपिड के डाइजेशन में एड करेंगे, ठीक है। और जो बात रही अगर एंडोक्राइन पार्ट की, तो एंडोक्राइन पार्ट में क्या सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो सेल्स का रीजन है उसमें कहते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक। ये हार्मोन सिक्रीट करेंगे बिकॉज एंडोक्राइन ग्लैंड है। हार्मोन कौन से, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, जो किस में हेल्प करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। क्लियर। जो हमारी वीडियो थी, ठीक है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें ऑन 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा। एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक प्रोवाइड कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बालाजी बॉम्ब, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।